आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि निश्चित समाकलन के गुणधर्म से हल करें। तो देखिए कक्षा 12 के चैप्टर नंबर 7 से लिया गया है, जो आपके बोर्ड में हर साल 8 नंबर का पूछा जाता है। तो अगर आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आप लोग निश्चित समाकलन के गुणधर्म से एक प्रश्न हल करना सीख जाएंगे। तो चलिए अब हम इसे हल करके बताते हैं। अब देखिए जो पहला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, पहले क्या करेंगे, सिंपल तरीके से लिखेंगे यहाँ पे हल। ठीक है, अब देखिए हल लिखने के बाद क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे आई बराबर, ठीक है, लिखेंगे आई बराबर समाकलन पाई बटा 2 से 0, फिर ऊपर लिखेंगे x dx, फिर बटा लगा देंगे। अब देखिए इसके नीचे लिखा हुआ है साइन x, फिर प्लस, और यहाँ पे लिखेंगे कॉस x। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ठीक, अब देखिए समीकरण 1 मानने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे परगुण 4 लगाएंगे, लिखेंगे यहाँ पे प्रगुण। ठीक है, लिखेंगे परगुण 4 से। ठीक है, अब देखिए परगुण 4 कैसे प्रयोग होता है आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पे अपर लिमिट जो दिया है पाई बटा 2 दिया है, तो क्या करते हैं इसमें से x को घटा देते हैं। ठीक है, अब देखिए उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे x लिख देंगे। ठीक है, देखिए एक बार और रिपीट कर रहे हैं, यानी कि अपर लिमिट में से क्या करते हैं, x को घटा देते हैं और जो आता है उसको x के स्थान पे रखते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे फिर सिंपल तरीके से i बराबर समाकलन पाई बटा 2 से 0, फिर यहाँ पे x जगह इसको रखेंगे, यानी कि पाई बटा 2 माइनस एक्स, यहाँ हो जाएगा पाई बटा 2 माइनस एक्स, फिर यहाँ पे कोष्टक, फिर यहाँ पे लिखेंगे dx। ठीक है, फिर यहाँ पे बटा लगा देंगे। अब यहाँ पे लिखा हुआ साइन, तो लिखेंगे साइन। ठीक है, फिर देखिए कोष्टक, फिर यहाँ पे लिखेंगे पाई बटा 2 से, यानी कि x हो जाएगा। ठीक, फिर प्लस, और देखिए यहाँ पे भी लिखेंगे कॉस, और x जगह इसको रखेंगे, लिखेंगे यहाँ पे पाई बटा 2 माइनस एक्स, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, फिर लिखेंगे आई बराबर समाकलन पाई बटा 2 से 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो दिया इसको ऊपर लिखेंगे, यानी कि पाई बटा 2 माइनस एक्स हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, फिर यहाँ पे लिखेंगे dx, फिर बटा लगा देंगे। अब देखिए बटा लगाने के बाद यहाँ पे साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, यानी कि पाई का मान होता है 180, अगर हम 180 में 2 से भाग करेंगे तो 90 आ जाएगा, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा होता है आपका कास थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस x हो जाएगा, फिर प्लस है तो प्लस लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे पाई का मान 180 होता है, 2 से भाग करेंगे 90 आ जाएगा, तो cos 90 माइनस थीटा आपका होता है साइन, तो लिखेंगे साइन x। ठीक है, अब देखिए इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब चलिए थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब देखिए ऊपर करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 2 को अब जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से लिखेंगे समीकरण। ठीक है, लिखेंगे समीकरण 1 व 2। ठीक है, लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके क्या करेंगे, यानी कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पे समीकरण 1 में यहाँ पे i है और समीकरण 2 में भी i है, तो एक i हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 2i हो जाएगा, फिर बराबर लगा देंगे। फिर यहाँ पे लिखेंगे समाकलन पाई बटा 2 से 0, और यहाँ पे समीकरण 1 जो दिया इसको पहले लिखेंगे x dx, फिर बटा लगा देंगे। अब यहाँ पे सिंपल तरीके लिखेंगे साइन x, फिर प्लस, यहाँ पे हो जाएगा cos x। ठीक है, फिर देखिए प्लस लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे समीकरण 2 को उतारेंगे, यहाँ पे लिखेंगे समाकलन पाई बटा 2 से हो जाएगा 0, और देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके लिखेंगे पाई बटा 2 माइनस एक्स, कोष्टक में फिर यहाँ पे लिखेंगे dx, फिर बटा लगा देंगे। अब देखिए बटे में क्या करेंगे, समीकरण 2 यहाँ पे नीचे दिया है, यानी कि cos x फिर प्लस साइन x हो गया। ठीक है, ये भी आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे 2i बराबर, और देखिए यहाँ पे समाकलन लगा देंगे, लिखेंगे पाई बटा 2 से 0। ठीक है, अब देखिए इतना लिखने के बाद देखिए यहाँ पे नीचे का हर दोनों सेम है और बीच में प्लस है, तो समझ लीजिए भिन्नों का जोड़ बन रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये कास और साइन इधर उधर करके दिया है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो समझ लीजिए दोनों का नीचे का हर सेम है, तो ऊपर का जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे x प्लस से प्लस लगा देंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे पाई बटा 2, फिर यहाँ पे माइनस एक्स, फिर कोष्टक में लिख देंगे इसको, फिर लिखेंगे dx, फिर देखिए बटा लगा देंगे, और सिंपल नीचे का हर दोनों सेम है तो एक उतारेंगे, लिखेंगे साइन x, फिर प्लस हो जाएगा यहाँ पे cos x हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब देखिए ऊपर करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे x से x को काट देंगे, और देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके बचेगा 2i बराबर, फिर समाकलन पाई बटा 2 से 0 हो जाएगा, और देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से बचा है पाई बटा 2। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखेंगे dx, फिर बटा लगा देंगे, और देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके जो बचा लिखेंगे, यानी कि साइन x फिर प्लस cos x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 2i बराबर, और देखिए यहाँ पे पाई बटा जो 2 है इसको बाहर ले लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा पाई बटा 2, फिर समाकलन पाई बटा 2 से 0, और देखिए यहाँ पे बचेगा ऊपर dx, फिर बटा लगा देंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे साइन x, फिर प्लस हो जाएगा यहाँ पे cos x हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, सिंपल तरीके लिखेंगे यहाँ पे हम करनी में। ठीक है, लिखेंगे करनी में 2 से। ठीक है, लिखेंगे करनी में 2 से हर में, देखिए यहाँ पे नीचे वाले हर में करनी में 2 से, ठीक है, भाग, ठीक, भाग व गुणा करने पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो करनी में जो 2 दिया है, इससे क्या करेंगे, नीचे वाले हर में एक बार गुणा करेंगे और एक बार भाग करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से इसमें करके दिखा दे रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 2i बराबर पाई बटा 2 हो जाएगा,
फिर समाकलन यहाँ पे हो जाएगा पाई बटा 2 से 0, फिर ऊपर लिखेंगे dx, फिर बटा लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे गुणा करेंगे, यानी कि करनी में 2 से गुणा करेंगे और इसी में 1 बटा करनी में 2 से भाग करेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे sin x, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे सिंपल प्लस लगा देंगे, इसमें भी 1 बार करनी में 2 से गुणा करेंगे और यहाँ पे बचा है cos x, तो इसको लिख देंगे, फिर कोष्टक बंद कर देंगे, ठीक। अब चलिए थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं। अब देखिए थोड़ा सा ऊपर करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ 2i, तो क्या करेंगे 2 से इसमें नीचे वाले 2 में गुणा करेंगे, तो यहाँ पे बचेगा i बराबर पाई बटा हो जाएगा यहाँ पे 4, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे समाकलन लगा देंगे, लिखेंगे पाई बटा 2 से 0, ऊपर dx है तो dx लिख देंगे, फिर बटा लगा देंगे और देखिए यहाँ पे सिंपल करनी में जो 2 है यहाँ पे लिखेंगे, फिर कोष्टक, ठीक है। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 1 बटा करनी में 2, तो क्या करेंगे इसको लिख सकते हैं cos पाई बाई 4 लिख सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे sin x है तो यहाँ पे sin x को उतार लेंगे, फिर प्लस और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 1 बटा करनी में जो 2 है तो इसके स्थान पर लिख सकते हैं sin पाई बाई 4 और यहाँ पे लिखेंगे cos x, फिर कोष्टक बंद कर देंगे, ठीक है। इतना आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, फिर लिखेंगे i बराबर और देखिए हम नीचे जो करनी में जो 2 है इसको बाहर ले लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा पाई बटा 4 करनी में 2, फिर समाकलन लगा देंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे पाई बटा 2 से 0, ऊपर लिखेंगे dx, फिर बटा लगा देंगे और देखिए यहाँ पे सिंपल sin x जो इसको आगे लिख लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा sin x, फिर यहाँ पे लिखेंगे cos पाई बटा 4, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे सिंपल प्लस लगा देंगे और देखिए यहाँ पे cos x है तो इसको लिखेंगे आगे और sin पाई बाई 4 को पीछे लिख लेंगे, देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं, फिर कोष्टक बंद कर देंगे, फिर यहाँ पे ये बढ़ा देंगे, ठीक। इतना आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ पे नीचे एक फार्मूला बन रहा है, यानी कि sin a cos b प्लस cos a sin b, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे फार्मूला लिखकर आगे हम बताते हैं, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा ऊपर करने के बाद जो यहाँ पे फार्मूला लिखा हुआ है क्या करेंगे, इसमें रखेंगे। देखिए यहाँ पे i है तो i लिख लेंगे, फिर यहाँ पे लिखा हुआ पाई बटा 4 करनी में 2 है तो इसको भी लिख लेंगे, फिर देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से समाकलन बनाएंगे, लिखेंगे पाई बटा 2 से 0, ठीक है। ऊपर dx लिख देंगे, फिर बटा और देखिए यहाँ पे बना हुआ है sin a cos b प्लस cos a sin b, तो इसके स्थान पे क्या करेंगे, इसको रखेंगे डायरेक्टली, क्या हो जाएगा sin, ठीक। फिर देखिए a की जगह दिया x तो x लिख लेंगे, फिर प्लस b की जगह दिया पाई बटा 4 तो लिखेंगे पाई बटा 4, फिर कोष्टक बंद कर देंगे, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे लिखेंगे i बराबर, ठीक है, लिखेंगे i बराबर पाई बटा 4 करनी में 2 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे सिंपल समाकलन बनाएंगे, लिखेंगे पाई बटा 2 से 0, देखिए यहाँ पे 1 बटा साइन का जो होता है कॉसेक होता है, यहाँ पे लिखेंगे कॉसेक और x जगह इसको ये दिया हुआ है तो इसको लिखेंगे x प्लस पाई बटा 4, फिर कोष्टक बंद, फिर यहाँ पे लिखेंगे dx, ठीक है। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब देखिए थोड़ा सा ऊपर करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है समाकलन cosec x, ये देखिए आपका x है, इसका एक फार्मूला होता है, यानी कि इसका समाकलन जो होता है सिंपल लिख के दिखा दे रहे हैं, तो हम जानते हैं cosec, ठीक है। लिखेंगे cosec x dx बराबर होता है इसका समाकलन यानी कि log, ठीक है। फिर आप परिमाण यहाँ पे होता है cosec x, फिर माइनस cot x होता है, फिर परिमाण, फिर प्लस c होता है, ठीक है। देखिए आपका इसका समाकलन जो होता है यही होता है, तो आप क्या करेंगे इसी के आधार पर इसको समाकलन कर देंगे। देखिए यहाँ पे i है तो i को यहाँ पे लिख देंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे पाई बटा 4 करने में 2, ठीक है। अब देखिए इसका समाकलन करेंगे तो बड़ा कोष्टक आ जाएगा और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ log तो लिखेंगे log, फिर परिमाण, फिर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ cosec तो लिखेंगे यहाँ पे cosec और देखिए x जगह जो है ये दिया हुआ है इसको लिखेंगे x प्लस पाई बटा 4, फिर कोष्टक बंद हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे माइनस माइनस लगा देंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे cot, ठीक है। देखिए x जगह जो दिया है ये है तो इसको लिखेंगे x प्लस पाई बटा 4, फिर कोष्टक बंद, फिर परिमाण, फिर यहाँ पे हो जाएगा बड़ा कोष्टक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो लिमिट दिया पाई बटा 2 से 0, यहाँ पे लिखेंगे पाई बटा 2 से 0, यहाँ पे लिख देंगे लिमिट। अब देखिए अब क्या करेंगे यहाँ पे सिंपल तरीके से एक बार अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे, यानी कि अपर लिमिट का मतलब ये होता है जहां पे x रहेगा ये ऊपर वाले यानी कि पाई बटा 2 रखेंगे, और देखिए लोअर लिमिट का मतलब ये होता है जहां पे x रहेगा वहां पे 0 रखेंगे। चलिए थोड़ा सा ऊपर करके आगे हम रख के दिखाते हैं, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा ऊपर करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल लिखेंगे i बराबर पाई बटा 4 करनी में 2, ठीक है। अब देखिए इसके बाद सिंपल तरीके से क्या करेंगे बड़ा कोष्टक लगा देंगे। अब देखिए अपर लिमिट यानी कि जहां पे x रहेगा वहां पे पाई बटा 2 रखेंगे, तो यहाँ पे log है तो log यहाँ पे लिख लेंगे, फिर परिमाण और यहाँ पे लिखेंगे cosec, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x जगह रखेंगे पाई बटा 2, तो अगर इसको हल कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 पाई बटा 4, ठीक है। इतना आपको अच्छे समझ में आया होगा। ये देखिए यहाँ पर अपर लिमिट रख रहे हैं, ठीक है। फिर देखिए माइनस हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे cot, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जहां पे x रहेगा वहां पे रखेंगे पाई बटा 2, तो इसको भी हल करेंगे तो यहाँ पे जाएगा 3 पाई बटा 4, फिर कोष्टक बंद कर देंगे, ठीक, फिर परिमाण लगा देंगे। देखिए यहाँ पे अपर लिमिट हो गया, फिर यहाँ पे माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। देखिए लोअर लिमिट जो दिया है लॉग को लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक, फिर परिमाण। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे x जगह 0 रखेंगे, लोअर लिमिट का मतलब ये होता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे लिखेंगे cosec, ठीक है। और देखिए 0 रखेंगे ये खत्म हो जाएगा, पाई बटा 4 बचेगा, तो लिखेंगे यहाँ पे पाई बटा 4, ठीक है। फिर माइनस माइनस लगा देंगे और देखिए यहाँ पे x जगह 0 रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा cot पाई बटा 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे सिंपल परिमाण लगाएंगे, फिर ये हो जाएगा बड़ा कोष्टक, ठीक। इतना आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे सिंपल तरीके से यहाँ पे लिखेंगे i बराबर पाई बटा 4 करनी में 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे बड़ा कोष्टक हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे log, ठीक है।
और यहाँ पे परिमाण, और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कॉसेक 3π/4, इसका जो मान होता है करनी में 2 होता है, यहाँ पे लिख लेंगे। फिर यहाँ पे देखिए लिखा काट 3π/4, इसका जो मान होता है -1 होता है, तो -1 से गुणा करेंगे माइनस में, तो माइनस +1 हो जाएगा। फिर परिमाण को बंद कर देंगे, फिर माइनस यहाँ पे लिखा हुआ है लॉग, तो लॉग लिख लेंगे। फिर देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से कॉसेक π/4 का जो मान होता है करनी में 2 होता है, 2 लिख लेंगे। और देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके माइनस काट π/4 का जो मान होता है माइनस, यानी कि इसका 1 होता है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 लिख लेंगे। फिर परिमाण बंद कर देंगे, फिर बड़ा कोष्ठक हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे i बराबर π/4 करनी में 2, फिर यहाँ पे बड़ा कोष्ठक हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे log m माइनस log n का सूत्र बन रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे log। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे log लिखने के बाद ये m है और ये n है, तो m को ऊपर लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 2 प्लस करनी में 1, यानी कि करनी में 2 + 1 हो जाएगा। फिर बटे में इसको लिखेंगे 2 - 1, ये करनी में लिख दिए हैं। फिर यहाँ पे बनाएंगे परिमाण, फिर बड़ा कोष्ठक हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे यही आपका आंसर हो गया। अगर आपको ये मेरा पूरा वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा तो हमारी वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।